मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। एक 25 साल का आदमी 4 साल पहले राजस्थान से आया और यहाँ पे सेटल हो गया और 2 साल तक वो कंस्ट्रक्शन में लेबर का काम कर रहा था। उसके बाद वहाँ उसे एक ड्रग्स पैडलर के साथ मुलाकात हुई और ये ड्रग्स के धंधे में घुस गया। जिससे मुलाकात हुई थी वो भी राजस्थान का रहने वाला था और ये जो शख्स है ये बेंगलोर के गिरिनगर में रहता था और इसका नाम है विक्रम। ये शख्स ब्राउन शुगर का सप्लाई करता था अक्रॉस कर्नाटका और कोयम्बटूर और तमिलनाडु में। ये सप्लाई जो करता था कोरियर के ज़रिए करता था और बस ड्राइवर के ज़रिए ये सप्लाई करता था। ये बस ड्राइवर को 100 रुपये देता था डिलीवरी के लिए और उनको कहता था ये प्रसाद है, उसके दोस्तों तक पहुंचा देना। विक्रम को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और विक्रम जिसके साथ मिलकर काम करता था, जब उसको पता चला कि विक्रम को पुलिस ने पकड़ लिया है तो वो अपना मोबाइल बंद करके भाग चुका है, उसकी तलाश चल रही है। गूगल ने अपने प्ले स्टोर से पेटीएम के ऐप को हटा दिया है। गूगल का कहना है कि पेटीएम ने उनके पॉलिसी का वायलेशन किया है, जिसकी वजह से उन्होंने प्ले स्टोर से पेटीएम का ऐप हटा दिया है। पेटीएम ने ट्वीट करके बताया है टेम्पोररी इसको हटाया गया है, आपका पैसा सेफ है, आप इस्तेमाल करते रहिए, ऐप जल्दी वापस आएगा। कर्नाटका के चीफ नलिन कुमार ने कहा है कि दक्षिण कर्नाटका में जितने भी पब है उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ के यंग जनरेशन के अखंडता को और उसके इंटीग्रिटी को ख़राब करता है और उन्हें बर्बाद करता है। फिल्म मेकर करण जौहर ने 2019 में अपने कलीग को पार्टी दिया था। उस पार्टी का वीडियो शेयर हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि उस पार्टी में जो लोग मौजूद थे वो लोग ड्रग्स ले रहे थे। What the fuck are you recording? फॉर्मर दिल्ली एमएलए मनजिंदर सिंह ने फ्रेश कंप्लेंट डाला है करण जौहर के अगेंस्ट में। अगर ये साबित हो जाता है कि ये वीडियो सही है और इसको टैम्पर नहीं किया गया है तो करण जौहर के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। दिल्ली दंगों की आरोपी पिंजरा तोड़ ग्रुप की नताशा नरवाल को कोर्ट ने बेल दे दिया है। कोर्ट ने बेल देने के वक्त कहा, जो वीडियो दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दिखाया है उसमें साबित नहीं होता है कि नताशा हिंसा में शामिल थी या हिंसा को भड़का रही थी, लेकिन अभी इनको जेल में रहना पड़ेगा क्योंकि एक और एफआईआर में इनको आरोपी बताया गया है। कोर्ट ने माना है कि नताशा गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा हुई भीड़ का हिस्सा थी, पर कहीं ये नहीं साबित होता है कि वो हिंसा भड़का रही थी। कंगना ने टाइम्स नाउ को इंटरव्यू देते हुए ये बताया कि जब इलेक्शन हो रहा था उस वक्त ये जब वोट देने गई तो वो हमेशा बीजेपी को समर्थन देती हैं और बीजेपी को वोट देना चाहती थी, लेकिन वहाँ पे उनको बीजेपी का सिंबल नज़र नहीं आया। तो जब उन्होंने पूछा तो पता चला कि गठबंधन की वजह से इस एरिया में शिवसेना का कैंडिडेट खड़ा था, इसलिए इन्होंने मजबूरी में शिवसेना को वोट दिया। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब मैं बांद्रा में वोट देने गई थी and I stood in front of the voting machine, I remember, because आप बताते नहीं आप किसको, I was like अरे भाई, because I'm such a BJP supporter, I said BJP का बटन कहाँ है? And they're like press Shiv Sena. I said why should I press Shiv Sena if I want to vote to BJP? See, I don't understand politics. You know, I am very naive. I don't know why these groupisms happen and what happens, but I was forced to put my hand on Shiv Sena button because there was no option of BJP. Their alliance was for those areas only and only Shiv Sena. So I voted for them, and this is what I'm getting the treatment from them. लेकिन बाद में तहकीकात में ये पता चला कि जिस एरिया में ये रहती हैं और उस एरिया में शिवसेना का कैंडिडेट 2014 के बाद खड़ा ही नहीं हुआ था, जो आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। इंडिया में टिकटॉक बंद होने के बाद यूएस ने भी कहा है कि टिकटॉक एंड वीचैट संडे से बंद हो जाएगा। जो रीज़न है वो बताया है कि नेशनल सिक्योरिटी की वजह से ये डिसीजन लिया जा रहा है।
ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये यूपी के कानपुर का है और कानपुर में इस तरह की घटनाएं बहुत आम हो गई हैं कि कमज़ोरों पे पुलिस अपना रोब बहुत ज़्यादा ही जमाती है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि इस शख्स को एक पैर नहीं है और कैसे धक्का दे के गिराती है और उसकी पत्नी भी जो उसके साथ है वो भी प्रेग्नेंट है। वजह कुछ भी हो लेकिन एक गरीब इंसान को इस तरह सताया नहीं जा सकता है। कानून के आधार पर अगर उसने कुछ गुनाह किया है तो आप सज़ा दे सकते हैं, लेकिन इस तरह का ट्रीटमेंट किसी तरह से भी कानूनी नहीं है। मैं आ रहा हूं चच्चा, बड़े चच्चा आपने बोला नहीं हमारा काम है भाई, हमारा काम है कवरेज करना। इतना मारा सर जी अपना दिखा के, ये देखो फोड़ दिया, ये मैंने सब कुछ बटर लेटर सारे तोड़ दिए। मैं अपने बच्चे को दवा दिलाने, मेरे इसमें भी रोड पड़ी, सब मैंने कहा मुझे थाने ले चलो, कानून मेरे के लिए भी है। ये गलत कर रहा भाई, ये कानून गलत कर रहा भाई। मेरे साथ बच्चे आए का अन्याय बोला, अन्याय मांगूंगा। आप दीदी बात मुझे अन्याय चाहिए भाई। हाँ मेरा भाई, मेरी भी इज्जत है भाई, मैं मेहनत से कमाता हूँ, इस सामने हाथ नहीं फैलाता हूँ। मैं भाई मैं अपना इज्जत चाहता हूँ भाई, बस मैं इज्जत चाहता हूँ बस। मुझे भाई समझ के मैंने जूता मार देते, नहीं इन्होंने पुलिस की धमकी दिखा के मैंने गलती नहीं करी सर जी, कसम से सर जी मैं कहता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे पीटा सर जी, क्यों मुझे पीटा भाई? हैं मैं बच्चे को दबाना, मैं अगर रॉन्ग साइड में हूँ या गलत साइड में हूँ तो आप बताइए। हैं मैं साइड में बिल्कुल जहाज में था, तो सर जी मेरे कान में इतनी तेज मारा मुझे कम सुनने लग गया कसम से। ये देखो ये बैठे, मैंने कहा भाई मैंने आपको कुछ नहीं बोला, मुझे नहीं बोला, अगर बोला नहीं हो तो बताइए आप फिर क्यों मार रहे मुझे? हैं आपका ये है कानून है, मेरे पास हथियार नहीं है। देखो सर मेरा ये भी टूटा पड़ा सर जी, मैं अपने बच्चे को दवा दिलाने आया, अब ये रहा सर जी जो भी है सर। मैंने कहा सर जी मैं आपको कुछ नहीं बोला, अब आगे बाद मुझे इनने पीटा सर जी। मुझे ये भी मेरे रोड पड़ी सर जी, मेरा कंपनी में एक्सीडेंट हो गया, मैं अपनी इज्जत से कमाता हूँ, किसी को गलत नहीं बोलता हूँ सर जी, कोई अगर मेरे खिलाफ कह दे। हर रोज कोरोना वायरस के नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और हॉस्पिटल में बुरा हाल है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। जो नंबर है वो आपके सामने रख देता हूँ, आपको पता चलेगा कि ओवरऑल कहाँ पे कितने केसेस आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा एहतियात रखना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर इस तरह है, इंडिया का जो टोटल नंबर है वो है 52,42,068, एक्टिव 10,17,629, रिकवर 41,39,013, डेथ 84,689। महाराष्ट्र का टोटल नंबर 11,45,840, डेथ 31,351। आंध्र प्रदेश का टोटल नंबर है 6,09,558, डेथ 5,244। तमिलनाडु का टोटल नंबर है 5,30,908, डेथ 8,685। कर्नाटका का टोटल नंबर है 4,94,356, एक्टिव 1,03,631, रिकवर 3,83,077, डेथ 7,629। बेंगलोर का टोटल नंबर है 1,84,082 और बेंगलोर का टोटल डेथ है 2,555। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें।